फ्रेंड, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ वीवो का T2 5G और दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर प्राइस की बात करी जाए तो गैलेक्सी के M34 5G को 18,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वीवो के T2 5G को भी 18,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। अगर आप लोग भी 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में अपने लिए परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। उनका अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है गैलेक्सी का M34 5G, क्योंकि गैलेक्सी के M34 5G में सैमसंग का एक्जिनोस 1280 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T2 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को गैलेक्सी के M34 5G में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है गैलेक्सी का M34 5G, क्योंकि गैलेक्सी के M34 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,77,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T2 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,05,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो गैलेक्सी के M34 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3,600 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T2 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 2,700 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, प्राइस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो काफी ज्यादा बेस्ट भी आता है गैलेक्सी के M34 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ वीवो के T2 5G में 6.38 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के M34 5G में 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें तो बेस्ट हो जाता है वीवो का T2 5G, क्योंकि वीवो के T2 5G 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जबकि गैलेक्सी के M34 5G में 1000 निट्स की ही ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि गैलेक्सी के M34 5G में डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में ज्यादा रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर आप लोगों को HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। डिस्प्ले के ब्राइटनेस लेवल थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T2 5G में कम रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी कम देखने को मिल जाती है, पर आप लोगों को डिस्प्ले में ज्यादा ब्राइटनेस लेवल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो गैलेक्सी के M34 5G में कम मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर कैमरे के मामले में तो वीवो के T2 5G से बेटर हो जाता है। गैलेक्सी के M34 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T2 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो गैलेक्सी के M34 5G बेटर देखने को मिल जाती है, जबकि गैलेक्सी के M34 5G कम मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है वीवो का T2 5G, क्योंकि वीवो के T2 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के M34 5G में सिर्फ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो गैलेक्सी के M34 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, जबकि वीवो के T2 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो बैटरी के मामले में तो बेस्ट हो जाता है गैलेक्सी के M34 5G, क्योंकि गैलेक्सी के M34 5G में 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, 25 वाट
वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ Vivo के T2 5G 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 44 वाट के फ्लैश चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो Vivo के T2 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जबकि Galaxy के M34 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है Galaxy का M34 5G। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन में एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं, पर ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को Galaxy के M34 5G में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग भी 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग Samsung Galaxy M34 5G को ही बाय करें।